किसी फॉर्म पे इंसेप्शन का इशू बनता है ना कि जहां ठहरते नहीं, तो जो कंपनी है वो कहती है हमारा सीमेंट ठीक है, डॉक्टर कहता है मैंने सही टाइम पे रखा, हर बंदा अपने तरफ से क्लियर हो जाता है, बेचारा फार्मर फंस जाता है। अब एक डॉक्टर है, मैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग फीडिंग करते हैं मैं जानता हूँ, लोग मैक्सिमम क्या डालते हैं, हमारे लोग गंदम का इस्तेमाल कर लेते हैं, मकई चोकर या बनोले की खाली या सरसों की खाली, ये या रोटी टुकड़े डालती है। ये पाकिस्तान में आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। दूसरा सवाल ये कि ज्यादा प्रोटीन देने से क्या जानवर जो है वो बार बार हीट में नहीं आता, वो कहते हैं जानवर को प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं, जानवर हीट में नहीं आ रहा। तो भैया अगर आपने जानवर को एनर्जी और प्रोटीन अच्छी दे दी, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या ज्यादा प्रोटीन खिलाने से जानवर ज्यादा गर्मी करता है? सवाल नंबर एक। क्या ज्यादा प्रोटीन खिलाने से जानवर जो है वो बार बार रिपीट होता है? सवाल नंबर दो। क्या ज्यादा प्रोटीन खिलाने से जानवर हीट में नहीं आता? सवाल नंबर तीन। इन तीन चीजों के सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अमूमी तौर पर होता यह है कि जब भी किसी फॉर्म पे इंसेप्शन का इशू बनता है ना कि जानवर ठहरते नहीं, तो जो कंपनी है वो कहती है हमारा सीमेंट ठीक है, डॉक्टर कहता है मैंने सही टाइम पे रखा, हर बंदा अपने तरफ से क्लियर हो जाता है, बेचारा फार्मर फंस जाता है। अब एक डॉक्टर है, वो उसके इंसेमिनेशन के रिजल्ट नहीं आ रहे होते, वो आगे 4 5 6 रीजंस बयान करता है, कंपनी भी अपने 4 5 6 रीजंस बयान कर देती है, लोग तसब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि आखिर वजह क्या है। सबसे पहले जान लें कि प्रोटीन जो आप जानवर को देते हैं खुराक में, वो जानवर के जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए, दूध की पैदावार को पूरा करने के लिए, जानवर के रोजमर्रा के जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो वो काम करता है, उनको पूरा करने के लिए जानवर को प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा जानवर को कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें जानवर को खुराक में चाहिए। सबसे पहला सवाल ये कि क्या हम जानवर को ज्यादा प्रोटीन देते हैं? मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे। तो मेरे भाई प्रोटीन में पहले आप ये फैसला कर लें कि प्रोटीन आप दे कौन सी रहे हैं। अब प्रोटीन दो तरह की है, उर्फ आम में आपको समझाने लगा हूं। एक वो प्रोटीन है जो आप प्लांट सोर्सेज से लेते हैं, जैसे आपने सरसों की खल दी, आपने सनफ्लावर मील दे दिया, आपने ग्लूटेन दे दिया, आपने कैनोला मील दे दी, आपने सोयाबीन मील दे दी, आपने चोकर दे दी, आपने गंदम से प्रोटीन दे दी, आपने मकई से दे दी। किसी से थोड़ी मिल गई, किसी से ज्यादा मिल गई, लेकिन आपने जो प्लांट सोर्सेज हैं, जो पौधे से जो चीजें बनी हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन की एक तो ये बात है। एक प्रोटीन वो है जो जिसको हम एनपीएन बोलते हैं। एनपीएन कहते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ये वो प्रोटीन है जो आपके जानवर को यूरिया के जरिए मिलती है। तो वो प्रोटीन जो यूरिया के जरिए मिलती है, इसको एक साइड पे कर लें, और वो प्रोटीन जो जानवर को पौधों के साथ जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलती है, उनको एक साइड पे कर लें। मैं अपने 15 साल तजुर्बे की रोशनी में आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो प्रोटीन जानवर को प्लांट सोर्स से मिलती है, उसमें आज तक आपका जानवर कभी भी एक्सेस भी नहीं किया, बल्कि हमेशा उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आप नीचे रहते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग फीडिंग करते हैं मैं जानता हूं, लोग मैक्सिमम क्या डालते हैं, हमारे लोग गंदम का इस्तेमाल कर लेते हैं, मकई चोकर या बनोले की खाली या सरसों की खाली, ये या रोटी टुकड़े डालती है। ये पाकिस्तान में आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इन चीजों का इस्तेमाल करता है। अब रोटी के टुकड़े आप डालते हैं 12% प्रोटीन, मकई आप डालते हैं 9% प्रोटीन, आप गंदम डालते हैं 12% प्रोटीन, आप चोकर डालते हैं 15% प्रोटीन, कुछ लोग सरसों की खल डालते हैं 32% प्रोटीन, जो बनोले की खल डालते हैं 20+ प्रोटीन होती है। तो ये जो प्रोटीन आप जानवर को इन चीजों से देते हैं, ये तो होती बहुत थोड़ी सी है।
ठीक है। अब आपको बताता हूं कि यूरिया क्या करता है। 1 किलो यूरिया में 283% प्रोटीन होती है। अब आप इसे कई लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि यार डॉक्टर साहब 1 किलो में 283% कैसे हो सकती है। बल ये एक लंबी बहस है, एक साइंटिफिक इसका आंसर है। जब हम लोग डीके में पढ़ा करते थे तो हमें ये सवाल पेपर में आया करता था। इसमें नहीं जाऊंगा, टेक्निकल हो जाएगा। आप बात को समझ लें कि 1 किलो जो आप जानवर को वनडे में यूरिया मिलाते हो उससे 283% प्रोटीन जाती है। अब मसला ये है कि जो लोग वंडा खुद बनाते हैं वो तो जारी बात है यूरिया का बेजा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बल्कि कई सारे लोग तो करते ही नहीं है, जो मुझसे फीड फार्मुलेशन करवाते हैं। कई लोग तो पहले ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब यूरिया को डालिएगा मत, मैं नहीं डालता। जो लोग नहीं एतराज करते तो जो परमिसिबल लिमिट है कि मैं दूध वाले जानवरों को ½ kg वनडे के फार्मूले में यूरिया मिक्स करवा देता हूं तो वो मैं डाल देता हूं। अब अगर आप किसी ABCD जरिए से वंडा ले रहे हो और वो वंडा भी आपको सस्ता मिल रहा है और उसकी प्रोटीन भी 20% पे खड़ी है, जब आप उसका मार्केट में टेस्ट करवाते हो प्रोटीन 2% 3% आती है, तो इस प्रोटीन को जब आप जानवर को खिलाते हैं और ये प्रोटीन जब आप ज्यादा मिकदार में देते हो तो फिर जानवरों में रिपीटिंग के प्रॉब्लम भी आते हैं। तो जानवर को आप बार बार टीका रखते हो तो ठहरता नहीं। तो पहले तो ये फैसला कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका जानवर प्रोटीन को एक्सेस में है भी या नहीं। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे पास जानवर तो 30+ दूध देने वाला है, आप बात सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। अब उसको 24% प्रोटीन का बंडा या 23% प्रोटीन का बंडा हम देते हैं, मिसाल देते हैं 23% प्रोटीन का बंडा और 8% प्रोटीन का साइलेज। जब ये आधा आधा जाता है ना ड्राई मैटर, तो जानवर को जो टोटल प्रोटीन मिलती है वो तकरीबन 15.5% मिलती है, सिर्फ 15.5%। अब लोग फैसला कर रहे होते हैं सिर्फ अंडे के ऊपर। अब एक जानवर जो 30+ दूध दे रहा है उसको खुराक में 15% प्रोटीन चाहिए, हम दे रहे हैं। वो 23% या 23.5% वनडे से ले रहे हैं, बकाया हम साइलेज से दे रहे हैं। अब ये फैसला करना है कि ये 23% प्रोटीन है इसमें यूरिया से कितनी आ रही है। जितनी प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा यूरिया से लेंगे उतना ज्यादा रिपीटिंग का प्रॉब्लम आपको जानवरों में आता जाएगा। अब सवाल नंबर 1, क्या प्रोटीन ज्यादा डालने से जानवर गर्मी करेगा? तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जब भी हाई प्रोटीन और हाई नर्सा आपको नींद आ रही, हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी डाइट जानवर को, कैमरा मैन को नींद आ रही, मैं जो खा रहा हूं, जब भी आप ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा एनर्जी जानवर को दोगे ना मेरे भाई, उससे जानवर के जिस्म में मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है। मेटाबॉलिक हीट इसके कहते हैं, बाप लोग कहेंगे जिसको उर्दू में तर्जुमा कर दो। अल्फे आम में आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जब आप जानवर को ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा तवानाई और ज्यादा एनर्जी देते हैं तो जानवर उसको हजम करता है, उसके मेदे में हीट पैदा होती है। ये एक नॉर्मल सी चीज है। अब उसके मेदे में जब हीट पैदा होनी है तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उसको उसके आगे हाथ जोड़ो, उसकी मिन्नतें करो कि तेरी मेहरबानी है गर्मी नहीं करनी, वो तो आपकी बात नहीं मानेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको पंखे दे दो, शावर दे दो, अच्छा शेड दे दो, बैठने को नरम जगह दे दो और उसका जो शेड है उसकी छत को ठंडा कर दो, एनिमल ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप जानवर को प्रोटीन या एनर्जी कम देते हो, होगा क्या? आपके जानवर को गर्मी लगनी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन सर दूध भी ज्यादा रहेगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास फार्म पे 27 या 28 की एवरेज चल रही है। मैं अगर प्रोटीन और एनर्जी को कम कर दूंगा मेरी एवरेज गिर जाएगी 22-23-24 पे आके। तो सबसे पहले खर्चे कहां से पूरे करने? मैंने फार्मर को तो प्रॉफिट भी चाहिए होता है। वो कहता है जी, एक तो अजीब सा मामला है, फार्मर कहता है कि जो मैंने फार्म बनाया है डॉक्टर साहब, ये जो मेरे जानवर दूध देने वाले हैं ये पूरे फार्म का खर्चा निकाले, डॉक्टर की तनख्वाह निकाले, मेरे पेट्रोल पंप, मेरे पेट्रोल का खर्चा वो निकाले, मेरी फार्म की जो लैंड है इसका ठेका भी निकाले, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, जो मैंने शेड बनाया इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाले, और जो मेरी फार्म पे बच्चियां हैं इतनी सारी उसका खर्चा भी निकाले, उसके बाद मेरे जेब में पैसे हैं। अब जब हमने इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो भाई हम तो हाफ लीटर के पीछे जंग चल रही होती है। तो मेरे भाई हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सर्दी या गर्मी में बर्थडे की एनर्जी या प्रोटीन को कम करते सिर्फ इसलिए कि जानवर को गर्मी लगती है। तो मेरे भाई हम तो अफोर्ड नहीं करते, हमें दूध चाहिए, हमने पैसे कमाने, कारोबारी लोग। अगर आप समझते हो कि दूध से कोई लेना देना आपका नहीं है, आपने घर में जानवर रखा है और आपका जानवर जो है वो घर का आपका फैमिली मेंबर है, तो ठीक है कर दो, प्रोटीन भी कम कर दो, एनर्जी भी कम कर दो, जानवर तो रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा सा, पूरा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं पूरा नहीं। अगर वो 100% गर्मी करता 70% फिर भी करेगा, लेकिन 30% जो बचत मिलेगी उससे आपका जो दूध है वो 3-4-5 लीटर गिरा देगा। अब फैसला आपने करना है कि आपने जानवर का दूध गिराना है
या आपने जानवर से जो प्रोडक्शन लेनी है, ये फैसला आपने करना है। ये तो पहले सवाल का जवाब है, प्रोटीन का क्या है, गर्मी करती है नहीं करती। दूसरा सवाल ये कि ज्यादा प्रोटीन देने से क्या जानवर जो है वो बार बार हीट में नहीं आता। वो कहते जानवर को प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं, जानवर हीट में नहीं आ रहा। तो भाईजान अगर आपने जानवर को एनर्जी और प्रोटीन अच्छी दे दी, आपके पास एवरेज आ गई मिसाल के तौर पर 32 किलो 33 किलो, या बाज जानवर ऐसे भी हैं जो 45 किलो दूध दे देते हैं, मेरे भाई इस जानवर को जब तक आप 3-4 चीजें नहीं देंगे, क्या नंबर 1 अच्छी क्वालिटी का डीसीबी जिसमें क्या आपका फास्फोरस 18% से ऊपर हो, बायो अवेलेबिलिटी आपकी 80% से ऊपर हो, यहां पे आप मोनेटाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है मंगवा सकते हैं। नंबर 2 अच्छी क्वालिटी का मिनरल जिसमें आपके मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स बैलेंस्ड हो, ये भी नीचे नंबर दिए इनसे मंगवा सकते हैं। नंबर 3 कोशिश करें ऐसे जानवर को 84% बाईपास फैट और 99% लाजमी दे दें। सर जी जिसमें 40 लीटर दूध देना ना, वो 6000 का दूध बनता है, तो उसको अगर आप 200 ग्राम बाईपास फैट 84 और 99 पे दे दोगे ना आपको फर्क पड़ना है ना जानवर को फर्क पड़ना है। तो ये चीजें आप जानवर को दोगे ना, उससे होगा क्या, उससे जानवर की बच्चेदानी भी एक्टिव रहेगी, उसकी जो बच्चेदानी के साथ ओवरीज हैं, जिसको आप लोग गालिबन उर्दू में बैजादानी बोलते हैं, बैजादानी उर्दू ओवरी, तो वो जनाबे अली उसकी सेट रहेंगी। अब इस किस्म के जानवर को हीट में लाना मसला ही कोई नहीं है। अब वो तो खुद हीट में आ जाते हैं, अगर हीट में ना आए तो सिंपल प्रोटोकॉल लगाएं आप, ठा करके जानवर हीट में आता है। अब आप यकीन करें हमारे वहां पे सर्दी के मौसम में जिस जानवर को 45 दिन बच्चा दिए को हो जाते हैं, हम प्रोटोकॉल लगाते हैं, यकीन करें 70 दिन पे सारे जानवर इंसेमिनेट हो जाते हैं। हम तो इंतजार ही नहीं करते कि बोलेगी फिर टीका रखेंगे फिर दुआ करेंगे ठहरेगी। भाई अल्लाह की जात ने आपको जहन दिया, अकल दी, सोच दी है, आपने उसको अच्छी खुराक देनी है। 45 दिन बच्चा दिए को हो गया, प्रोटोकॉल लगाओ, ठा उसको टीका रखो, अल्लाह खैर सल्लाह, इंतजार तो करना ही नहीं है। ऐसे जानवर को जिसको मिनरल भी जा रहा है, डीसीपी भी जा रहा है, बाईपास फैट भी जा रही है और आपकी खुराक में एनर्जी और प्रोटीन को बैलेंस किया हुआ, उसको तो आपने कंसेप्टल का इशारा कराना, ठा करके हीट में आ जाना, तो फौरी हीट में आ जाते हैं। बाल जानवर प्रोटोकॉल के सेंटर में हीट में आ जाते हैं, बाल प्रोटोकॉल के एंड पे आ जाते हैं। डबल ऑफ सिंक बाय डॉक्टर मुजम्मिल यूट्यूब पे लेके सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब तीसरा और आखिरी सवाल कि क्या इससे जानवर बार बार ज्यादा प्रोटीन देने से हीट में बार बार मतलब कि हीट में आता, गबन नहीं होता? तो भाईजान अगर आपका जानवर आप उसको प्रोटीन ज्यादा यूरिया से दे रहे हो, एनपीएन के सोर्स से दे रहे हो, तो फिर मेरे भाई आपके जानवर में बार बार रिपीटिंग आएगी। क्योंकि जैसे ही आप अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे बंडे में जा रहा है या नहीं जा रहा? कंपनी कहती है हम डालते नहीं है, डॉक्टर कहता है कि डल रहा है, फटा ही रहता है ना, फार्मर फंस जाता है। सिंपल आपने करना यह कि जानवर का ब्लड सैंपल लें और उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये किसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें। अगर उसकी रिपोर्ट 19 से ऊपर आ रही है तो आपका जानवर जो है, मैं कहता हूँ 19 से नीचे रहे तो आप सेफ है, 19-20 के आसपास हैं तो आप टर्मिनल लिमिट पे हैं। अगर आप 20 प्लस कर गए, 22, 24, 25 आ रही है तो यहाँ पे रिपीटिंग के प्रॉब्लम आपको रहेंगे। और इसका मसला प्रोटीन में जो एनपीएन का सोर्स है वो इसका बड़ा मसला है। जो प्लांट सोर्स प्रोटीन है, मैं बार बार बता रहा हूं, वो हमारे जानवरों की पूरी नहीं होती। सर महंगी इतनी है, पूरी कैसे करनी है, इजाफी कैसे दे देंगे? वो हम तो पूरी बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रोटीन की एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोटीन बढ़ गई है, हम ऑलरेडी डेफिशिएंट है, हम भी डेफिशिएंट है, हमारे जानवर भी डेफिशिएंट है। मसला वहां बनता है जब यूरिया का टका लगा देते हैं, फिर यूरिया का टका लगता है, दूर हो जाता है, फार्मर खुश हो जाता है, बाद में रिपीटिंग आती है, फिर रोता बैठ के। अब ये आपने फैसला करना है। मैंने आपको तीनों सवालों के बड़े टेक्निकल तरीके से और आसान अल्फाज में जवाब दे दिए। उम्मीद करता हूं कि इससे जरूर आपकी फार्मिंग में आपको मदद होगी। मैं वीडियो खत्म करने से पहले कैमरामैन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैमरामैन 4 दफा माशाल्लाह सोते सोते ऊँगते ऊँगते बच्चे हैं, मेरी वीडियो बनाने के लिए बड़ी उन्होंने अपनी एफर्ट की है। कैमरामैन के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।